जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीसी ट्यूटोरियल रायगढ़ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसे कि पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संख्याओं के वर्गीकरण देखा था। उसके पहले मैं संख्या और अंक में अंतर भी बताया था, और संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने सीखा था, क्या क्या सीखा था कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या तक पहुंचे थे हम। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती के लिए जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, जैसा 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक अनंत तक। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होता है। 0 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ अनंत तक। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या रहता है इसमें डैश डैश कहाँ अनंत तक, लेकिन जीरो और माइनस वाला पार्ट भी जब ऐड हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 आता हो। कहाँ पर, इकाई अंक में, उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 और 9 आता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। भाज्य और अभाज्य किसको बोलते हैं, जब मैं आपको बताया था गुणनखंड और गुणज में अंतर, तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड क्या होता है कि वो किसके किसके पहाड़ा में आता है। चलिए देखिए, तो भाज्य कहाँ से शुरू होता है, 4 6 8 9 10 डैश 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 कहाँ तक अनंत तक, ये सब भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 डैश डैश ये कहाँ तक अनंत तक। इसमें भाज्य और अभाज्य में मैं आपको ये बताया था, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सब आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका था। अब आगे हम लोग, मैं एक चीज़ और बताया था आप लोग को कि अभाज्य संख्या सबसे आईएमपी होता है, क्योंकि आगे चल के अभाज्य गुणनखंड भी पूछता है। गुणनखंड क्या होता है वो भी मैं बता दिया था। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य तो समझ में आ गया, अभाज्य से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, उसको सीखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या जो होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। सबसे पहला होता है अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया था जिसके केवल क्या गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, या इसको एक और परिभाषा बोल सकते हैं, जो या तो एक या स्वयं के पहाड़ा में आए, या तो एक के पहाड़ा में आए या तो स्वयं के पहाड़ा में आए, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन होता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका कोई ट्रिक विक नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है ना, उसको मैं अलग अलग पार्ट में मैं आपको बांट दिया हूँ, ताकि ये सब क्वेश्चन आप बना सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसे 1 से 10 तक 4 होता है, 2 3 5 7, 11 से 20 तक 4 होता है, 21 से 30 तक 2 होता है। ये सब ऐसा संख्या देखे होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब या तो एक के पहाड़ा में आए थे, खुद के पहाड़ा में आएंगे, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता। इसी को हम लोग क्या संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अब जैसे मान के चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो कितना संख्या है, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 और 3 22 22 और 2 24 और 1 25। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25। समझ में आया कि नहीं आया, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, बीच से पूछ देगा कि 1 से 50 तक कितने होते हैं। तो 1 से 50 तक देखने के लिए हम लोग को यहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक। तो यहाँ तक कितने हो गए, 4 4 8 8 2 10 10 और 2 और 3 5 10 5 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना हो गई, 15। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे 50 से 100 तक, अब भाई 1 से 100 तक 25 होता है और 50 तक 15 है, तो अब कितना बचा, 10 ही बचा। गिन लेते हैं, 2 2 4 3 7 7 और 3 10। तो 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने हो गए, 10। अब देखिए 50 से 75 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 50 से 75 तक। अब देखिए 50 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, 50 से 75 तक अब जाते हैं। देखिए 50 से 71 और 80 के बीच में आता है 75, लेकिन 73 79 क्या होता है, 75 के उधर आता है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 और 6, तो 50 से 75 तक कितने अभाज्य संख्या हो गए? 6। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको करवा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितने होते हैं। मैं क्या बोला? अभाज्य संख्या 25 होता है। अब भाई 1 से 100 तक जनरली में 25 कितना हो गए? अभाज्य संख्या। अब जितने बचे उसमें से आपको बताना है कि भाज्य संख्या कितने होता है, तो आप मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अच्छे से समझना दिमाग लगा के। और इसमें ट्रिक एक ही 6 की थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसमें ये जान लेना, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। ठीक है, तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अब चले देखते हैं। चलिए अभी तक आपने क्या क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के और प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या और जुड़वा भाज्य संख्या। देखिए अधिकतर संख्याओं को मैं अंतर में बताऊं, अंतर मतलब दोनों का रिलेशन में मैं बताऊंगा, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए अब देखते हैं हम लोग को सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स समझना क्या होता है, क्योंकि ये सब संख्या इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि आगे चैप्टर में आएंगे। जैसे सहभाज्य संख्या, जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आता है। जुड़वा भाज्य संख्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जान लेते हैं क्या होता है। सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, समझना, दो संख्या। अच्छा, ये सब में जो अभाज्य संख्या है ना, ये ऐसी आया, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 या 1 होता है, जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। अब ये HCF क्या है, LCM क्या है, HCF थोड़ा आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन बाद में आगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी उतना जरूरी नहीं है, आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोला दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, वो संख्या अभाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो जोड़ा में रहेगा। सर जैसे मान के चलिए आपके पास मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, 1 और 5, 2 और 4, 4 और 6, 6 और 7, 6 और 7, 14 और 12, वैसी 15 और 17 मान के चलिए। अब इसमें हम लोग को देखिए दो संख्याएं हैं, भाज्य भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है, जोड़ा है, तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, मतलब उसमें ना एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 5, इसको हम लोग को पता करने की सहभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 1 और 5 में केवल एक कॉमन होगा और तो कुछ कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 4 में, इसमें एक के अलावा दो कॉमन होगा, क्योंकि 2 से ये कट, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, मतलब ये 2 से दोनों कट जा रहा है, तो इसमें दो कॉमन हो गया, लेकिन हम लोग को क्या कॉमन चाहिए? एक चाहिए, मतलब एक के पहाड़ा में और किसी के पहाड़ा में मत आए, तो एक एकम एक, एक पंचे 5, ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या है। 2 और 4 इसका दो कॉमन है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। वैसे 4 और 6 ये भी इसका कॉमन निकालेंगे तो इसमें दो कॉमन निकलेगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉमन कितना चाहिए? एक। कॉमन होना मतलब HCF, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन शब्द आ ही गया है। वैसे 6 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या है। 14 और 12 में देखिए इसमें बहुत सारा कॉमन, 2 भी हो सकता है, 2 4 2 कॉमन हो जाएगा, 2 7 14 और 2 छक्के 12, 2 कॉमन है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। 15 और 17 में दोनों एक दूसरे किसी के पहाड़ में नहीं आ रहे, मतलब ये सहभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, मतलब एक के अलावा और कुछ उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा, कहीं भी कुछ दिक्कत होगा, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अभी तक देखा आपने सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अब आते हैं जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की संख्या आ रही थी, भाज्य भी और अभाज्य भी, लेकिन जुड़वा भाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या आएगा। अच्छा, इसमें भी जोड़ा आएगा, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप लोग बताइएगा कि वो जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं।
जैसे इसमें हम लोग को पता करना है कि कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले परिभाषा से ही पता कर पाएंगे कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का, दो तो अभाज्य संख्या है लेकिन चार भाज्य है, तो ये तो पहला ही नहीं होगा। बीच का अंतर भले ही दो है लेकिन पहले ही अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देखते हैं 4 और 6 दोनों भाज्य संख्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 और 5 ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो मतलब ये कौन सा संख्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। ये भी देखिए 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, तो ये क्या हो गया, अपना जुड़वा अभाज्य संख्या। 7 और 9, 7 तो अभाज्य है लेकिन 9 क्या हो गया, भाज्य, भले ही बीच का अंतर 2 क्यों ना हो, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग 9 टाइप का संख्या पढ़ लिए हैं, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, इसीलिए मैं इसको बताया, जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में देखिए कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है। 3 और 5 का जोड़ा बन रहा है क्योंकि इसके अंतर बीच 2 है। 5 और 7 का बन रहा है, वैसे और किसका 11 और 13 का, 17 और 19 का, और खोजिए 41 और 43 का जोड़ा बन रहा है, 71 और 73 का जोड़ा बन रहा है। ये सब कौन सा संख्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। और आगे चल के चैप्टर में कौन सा संख्या काम आएगा, सह अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अब मैं इसको पूरे एक श्रृंखला में, एक मैं आपको रोड में मतलब फ्लो चार्ट में बता दे रहा हूँ कि कौन किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग को जिससे जानने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अभी दशमलव वाला संख्या भी बचा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगली संख्या, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोल देते हैं रैशनल नंबर्स, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या होता है समझना, बचपन से आपको पढ़ता है, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब बटे के रूप में। और बटे में क्या होता है, इसको भिन्न संख्या भी बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोल देते हैं, हर। इंग्लिश में बोलेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब जैसे इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मैं बोला 5/7 बटे के रूप में P/Q के फॉर्म में है, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। 6/5, ठीक है, 7/8, ये सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अब मैं बोलूँगा कि पूछूंगा कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सर आप बोलेंगे आप बताए थे कि P/Q के रूप में, ये तो नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्योंकि बटे में कुछ नहीं रहता, मतलब बटे में 1 रहता है। आखिर ये P/Q के फॉर्म में हुआ ना, P/Q के फॉर्म में हुआ, इसीलिए 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया। वैसे अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं बोलूँ, समझना, √2 का मान क्या रहता है, 1.1 ऐसे समथिंग रहा है, डैश डैश अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं रहता है, तो इसको हम लोग बदल नहीं सकते, इसीलिए वो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे √3 का भी मान अनंत तक रहता है, एक शुरू होता है अनंत तक रहता है। जैसे अब √4, अब हम लोग को पता करें √4 पूर्ण स्क्वायर होता है, तो इसका मान तो 2 होता है। अब 2 क्या है, बटे में 1 हो जाएगा, तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसीलिए √4 किसमें, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग जैसे 4 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में। अब एक मेन क्वेश्चन रहता है कि पाई किसमें आता है, पाई किसमें आएगा। अब पाई का 3 वैल्यू होता है, पाई तो एक खुद स्वयं वैल्यू हो गया, एक सिंबल हो गया पाई। इसका एक मान होता है 3.14, ये भी डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक रहता है। और एक और मान रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं 22/7, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है। अब ये 3.14 है, लेकिन बोलचाल में 3.14 बोलते हैं, लेकिन ये अनंत तक रहता है, इसका कोई अंत नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे ये दशमलव वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। अभी पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्या में शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। तो पाई और ये वाला मान को हम लोग इसमें रख देंगे, क्योंकि समझना 3.14 डैश डैश अनंत तक ये अपरिमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोला 2.5, ये क्या है बोलेंगे, परिमेय की अपरिमेय, तो इसको हम लोग दशमलव हटाए और बटे में 10 लगा दिए, तो अब ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। लेकिन जिसका अंत ही नहीं है उसका आप बटे में निकाल ही नहीं सकते, इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको कभी भी हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया, परिमेय और अपरिमेय।
परिमेय में, पाई भी किस में आ जाएगा आपका, अपरिमेय में भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग दशमलव वाले संख्या के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम लोग दशमलव संख्या किसको बोलते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं बार बार क्यों रीजन कर रहा हूँ समझना, क्योंकि आप वीडियो को देखते जाओगे ना, क्योंकि आगे जैसे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीज़ें आदमी लोग ना भूलते जाते हैं, इसीलिए बार बार रीजन करना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम लोग दशमलव संख्या किसको बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। दशमलव संख्या को दो प्रकार से बांट सकते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या होता है सर, शांत क्या होता है, जो शांति से रहता है, जो अशांत क्या रहता है, जो अशांति में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे समझना, जैसे अगर मैं 1/2 को मैं भाग करूंगा तो इसका आंसर कितना है, जैसे मैं भाग करता हूं एक बार के लिए, 2 और 1 को भाग करता हूं तो 2 शून्य शून्य होता है, पहले 1 फिर दशमलव लग जाएगा और 2 5 6 10। अब शेष फल कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब इसको क्या बोल देंगे, 0 बोलेंगे। मतलब दशमलव के बाद जो 5 है, अब दशमलव तो आ गया, इसके बाद रुक गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव, अब आगे रिपीट नहीं जाएगा। लेकिन वैसे मैं 1/3 को मैं भाग करूं, जैसे 3 को मैं भाग करता हूं 1 से, पहले 0 शून्य कितना हो जाएगा 1, अब दशमलव, अब 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, अपने आप 0 लग जाएगा, तो फिर 3 तिया 9, अब ये आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अशांत दशमलव। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। चलिए आगे देखते हैं। तो शांत दशमलव समझना, शांत दशमलव जैसे 0.5 हो गया, 0.25 हो गया, 1.35 हो गया, मतलब इसके बाद यही अंत है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, शांत दशमलव। और अशांत दशमलव जो रिपीट होते रहते हैं, अनंत तक जाता है, जैसे अभी हम लोग पढ़े 0.33, 0.333 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी 2 टोक वैरायटी होता है, समझिएगा कैसे कैसे। एक टोक होता है जो रिपीट होता है, सेम संख्या रिपीट होता है, और एक होता है जो सेम संख्या रिपीट नहीं होता। जैसे समझना, मैं बता रहा हूँ 0.3333, यहाँ सेम संख्या रिपीट हुआ, इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कहीं पर 0.121212 ऐसे ऐसे रिपीट होता है, कहीं पर 0.345 345 345 ऐसा ऐसा रिपीट होता है। तो सेम संख्या जब रिपीट होता है ना, उसी को हम लोग को क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव तो बोलेंगे, लेकिन दोहराने वाली, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और बिना दोहरा वाली, जैसे आप कहीं पर देखे होंगे, कहीं पर ऐसे 0.3 4 6 5 2 3 4 ऐसे डैश डैश अनंत तक जाता है, कुछ भी संख्या आता है, कुछ भी 1.3 6 7 9 4 3 ऐसे आता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिना दोहरा वाली, मतलब नॉन लिमिटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों में तो भाई मतलब आसान दशमलव है, दोनों अनंत तक जा रहे हैं, मतलब दोनों अनंत तक जा रहे हैं, बस एक में संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक में संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए इसको रिपीटिंग बोलती है, इसके नॉन टर्मिनेटिंग बोलती है। इसी को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम लोग 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं, बार जो बार बार आता है ऐसे याद कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर बार के रूप में 0.12 में बार करेंगे तभी 1 2 1 2 रिपीट होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.345 में बार में होगा और ये रिपीट होते जाएगा। आगे बार का भी क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अब दशमलव संख्या कितने प्रकार के, दो प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो एक दशमलव के स्थान तक रुक जाता होगा, अशांत दशमलव जो अनंत तक जाता है। अशांत दशमलव में 2 ठोक जो बार बार संख्या को दोहराते हैं उसको रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, जो बार बार नहीं होता, अलग अलग संख्या आता है, अलग अलग अंक आता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ? अब समझना, ये पूरा आप लोगों अभी तक जितने भी 10 से 12 संख्या में बताया, उसको अब एक फ्लो चार्ट में आपको मैं बता दूंगा ना, तो चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तक अब जितने भी हम लोग संख्या के बारे में पढ़े हमने, ठीक है, सबको अब एक बार समरी बना लेते हैं, सबको एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं, समझना, हम लोग टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, जिसमें आपको मैं शुरू में बताया था नंबर मतलब संख्या और अंक में अंतर, संख्या और अंक में अंतर बताया था कि 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। उसके बाद संख्याओं के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो संख्या है ना, संख्या 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, ठीक है।
तो जो हम लोग कंपटीशन एग्जाम में पढ़ेंगे ना, वो केवल हम लोग कौन सा संख्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या का उतना हम लोग के में रोल नहीं है। लेकिन होता क्या है वो समझ लीजिए। वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं, वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा समझते हैं ना, इधर 0, इधर 1, 2, 3, ये कहाँ तक अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, -1, -2, -3, मतलब 0 के इधर वाला माइनस वाला संख्या और 0 के इधर वाला प्लस वाला संख्या आता है। वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं वास्तविक संख्या कहलाती है। और वह संख्या जिसको निरूपित नहीं कर सकते, जैसे इमेजिनरी कुछ भी नंबर, जैसे वर्गमूल के अंदर -1 वाला, ये इमेजिनरी है, आप लोग काम कभी नहीं, इसी को हम लोग आयोटा बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, इसको आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अब वास्तविक संख्या को भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका है, तो आप पूरा उस वीडियो को देख सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब परिमेय संख्या को दो पूर्णांक संख्या में बांटेंगे। पूर्णांक संख्या कौन कौन सा होता है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। अब जितने भी हम लोग संख्या पढ़े सब किसमें आते हैं, धनात्मक। कौन कौन संख्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, और एक और छूट गया था, क्या हो गया था, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आया ना। यहाँ तक जितने भी संख्या होते हैं मैंने सब आपको समझा दिया था। अपरिमेय संख्या में भी शांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव समझना, शांत दशमलव परिमेय संख्या में आएगा क्योंकि उसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अशांत दशमलव किस में आ जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। अशांत दशमलव किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि उसको हम लोग दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटे के रूप में नहीं लिख सकते। दशमलव को बटे के रूप में बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को। तो ये जो वीडियो हुआ है इसमें पूरा आप लोग को संख्याओं को वर्गीकरण, जितने भी प्रकार के भी संख्या आते हैं 0 से लेकर एडवांस तक, सभी हम लोग शुरू बता चुका हूँ। अब इसके अगले वीडियो में नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, स्थानीय मान जाति मान टॉपिक शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट होता है ना, अब ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो बनेगा इसमें, ठीक है। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हुआ किसी भी चीज़ में, तो आप नीचे में जैसे भी जो भी वीडियो देखते हैं, जिस पॉइंट में नहीं समझ में आया उस टाइमिंग देख लेना कि सर यहाँ मेरे को समझ नहीं आया, आप देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार पढ़िए। अब भाई ऑफलाइन कोचिंग करना उतना सही नहीं रहा, आप घर में बैठ के चुपचाप या लाइब्रेरी में जाकर कान में डाल के चुपचाप पढ़िए, वही स्मार्ट स्टडी होता है। क्लियर हुआ, चलिए, थैंक यू।